हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और कैसे हो? सब मज़े में चल रहा है? क्लासेस बढ़िया चल रही हैं? ठीक है। कल संडे था, संडे को हमारी क्लास ऑफ रही थी। कोई बात नहीं, संडे को ऑफ ही रहती है, लगभग ऑफ ही रहेगी। ठीक है। तो देखो क्या है कि हम पढ़ रहे थे और हमारे पढ़ने का तरीका आप सबको मालूम है। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, अगर कोई इस वीडियो पे आज नया विद्यार्थी है जो हमसे पहले नहीं पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है उसको सबको मालूम है कि हम पूरा पहले कैसे पढ़ाते हैं, पूरा बेसिक पढ़ाते हैं और बेसिक के बाद में उसी में से शॉर्ट ट्रिक ढूंढी जाती है और हमेशा शॉर्ट ट्रिक बनती भी उसी में से, ध्यान रखना। ठीक है ना। कई बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताओ, वो आपको खुद पता चलने लग जाएगी। ठीक है ना। इसलिए आप पूरा ध्यान देंगे हर चीज़ के ऊपर। देखो आज हम फिर एक अच्छे सवाल लेकर के आए हैं आपके लिए। और हाँ, जिन बच्चों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये वीडियो मतलब ऐसे वीडियो जो भी हैं जैसे ही हम वीडियोस पे अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। ओके, तो देखो आज हम पढ़ेंगे दो बातों का। मैं पहले रिवीजन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने पढ़ा था पीछे की क्लासों में, वो बात आपको अब समझ में आए तो बेस्ट है, अगर समझ में नहीं आए तो पीछे की क्लासों को देख ले। ठीक है। हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, समझ में आ रही बात, और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर है। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जो आपस में गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल और लैसे में से का गुणनफल इक्वल होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। हम इस एलसीएम को यहाँ शॉर्ट में एल लिख लेंगे, इसको एच लिख लेंगे, यानी एल गुणा एच बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये हम पढ़ चुके हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, सब समझ चुके हैं। ठीक है। एक बात ये जो आज की क्लास में काम आएगी, इस पे आधारित कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, छोटे लेवल के एग्जाम में समझ लो या कैसे भी समझ लो। ठीक है। तो उसके आधार पे बता रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात, आपने पीछे की क्लास में एक चीज़ और पढ़ी थी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं जब किन्हीं दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया जाता है। जैसे एचसीएफ दिया गया, में से दिया गया और संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है। बात समझ में आई ना। तो आपको पता है एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ का मतलब इसका गुणा करेंगे किसके साथ, इसका गुणा। बात समझ में आ रही क्या? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 बराबर कितना, ऐसे। तो मैं कह सकता हूँ कि एलसीएम जो है में से यानी एचसीएफ जो में से है उसका 6 गुणा है। एलसीएम कितना है, में से का 6 गुणा है। और इस 6 गुणे को अगर वापस तोड़ के लिखना चाहें तो क्या वापस ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं? ये वाली चीज़ आज बीच में आएगी जो आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आई? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पीछे की क्लास देखें, आपको किसी क्लास में ऐसा मिल जाएगा। ठीक है। तो ये क्लियर है। मेरा कहने का मतलब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ को गुणा करो किससे, ये है संख्याओं का अनुपात। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, उनका अनुपात आपको दिया होता है, तो उन अनुपातों का गुणनफल को जब में से गुणा करते हो तो क्या आता है, एलसीएम आता है। इस पे आधारित सारे प्रकार के प्रश्न पढ़ लिए। तो दो बात समझ में आ गई जो हमारे आज काम के आने वाली हैं। ठीक है। तो देखो पहले छोटा सा सवाल, कोई भी दो संख्या है, क्लियर है, उन दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा, एलसीएम बराबर है 120 और उन दो संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 8 है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ठीक है। यदि पहली संख्या, क्लियर है, यदि पहली संख्या आपको 24 दी गई है तो दूसरी संख्या बताओ। ऐसा सवाल आपके सामने आता है, दूसरी संख्या बताओ। ये छोटा सा सवाल सबको समझ में आया? मेरे हिसाब से सबका आंसर भी आ गया होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाइए। ठीक है। वीडियो जिन बच्चों को अच्छा लगता है वो लाइक कीजिए। ठीक है ना। बच्चों, साथ वाले बच्चों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी टाइम पर अभी आ जाएँ। ठीक है। ओके। तो देखो दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया गया, पहली संख्या दूसरी संख्या। हमें मालूम है कि हमारा फॉर्मूला है क्या, पहली संख्या, ठीक है ना, गुणा दूसरी संख्या और बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है ना। तो पहली संख्या इसमें से क्या है, 24 दी गई है। दूसरी संख्या मालूम नहीं, उसकी जगह एक्स लिख लो, वाई लिख लो, ए लिख लो, कुछ भी बी लिख दो, यानी कुछ ऐसा अक्षर लिख लो कि हाँ भाई दूसरी चाहे यही पड़ी रहने दो। ठीक है। बराबर एलसीएम बराबर कितना है, 120 है और एचसीएफ बराबर कितना है, 8 है। मेरी बात समझ में आई? बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन है मुझे मालूम है, लेकिन ये भी तो किसी एग्जाम में पूछते हैं। तो हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे, छोटा पढ़ेंगे, बड़े पढ़ेंगे, इसमें भी हम अच्छे प्रकार के सवाल भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आगे से आगे देखते रहिए। अब देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, इधर से उधर काट सकते हो। 8 तिया 24, 3 बार काटा। समझ में आ रही बात? 3 को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो सोचोगे 324 है। फिर 3 से काटा कितनी बार, इसको काटा, 40 आ गया। इधर भी सब कट गया, x बच गया, बराबर का निशान, उधर क्या कट गया, 40 बच गया।
x का मान कितना है 40 आया है। x बराबर 24 को इधर नीचे ले जा करके आप काट सकते हो, ठीक है। ओके भाई, तो आपका आंसर आ गया है x बराबर कितना आया 40। तो दूसरी संख्या सबने ज्ञात कर ली है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बस ऐसे ही बने रहें, ठीक है ना। अब इससे आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 1050 है और उन संख्याओं का जो मैस है वो कितना है 15 है। मेरी बात समझ में आई क्या? दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 1050 है और उनका मैस है कितना है 15 है। यदि पहली संख्या 150 है तो दूसरी संख्या क्या है? ये छोटा सवाल वैसा सेम टू सेम है, जिनको नहीं आया था वो इस सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होगा कैसे भाई? वही बात है, अपने पास तो कौन सा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा भाई, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलएच लिख रहा हूँ, बस समझ गए होंगे। ओके, पहली संख्या 150 दी गई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है x है, बराबर एलसीएम कितना है 1050 है और गुणा एचसीएफ कितना है रे 15 है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। कुछ बच्चे जैसे पीछे के जो पेपर आए हुए हैं आपके, वो पेपर भी सॉल्यूशन के लिए मैं वो तैयार कर रहा हूँ और वो उसके हिसाब से आपको पेपर सॉल्यूशन की एक पूरी क्लास मिलेगी, ठीक है ना। तो पीछे का जो पेपर है वो पूरा पेपर ही, क्योंकि कई बच्चों के बीच बीच में सवाल आ रहे हैं, सर ये वाला सवाल बताओ, और वो पेपर में से सवाल पूछते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो पूरा पेपर ही सोल्व करवा देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर का, फिर उसके बाद का जो भी आए हुए एग्ज़ाम जो भी हैं उसका पूरा, ठीक है ना। ओके, तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आ गया, एलसीएम ये दिया गया, एचसीएफ ये दिया गया है। तो 0 से 0 कटा, 15 से 15 कटा, x इज इक्वल टू 105 बचा और x क्या है दूसरी संख्या। तो आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल। अब देखो एक अच्छा सा सवाल, अच्छा क्या है, ऐसा ही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज है ना, हल्का सा। इस बार सभी करके दिखाना, कितना जल्दी कर लेते हो आप लोग, इस बार देखना, है ना। चलो भाई, आपको बोला गया कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 2340 है। मेरी बात समझ में आई क्या? दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 2340, तथा आगे बोलो उनका मैसे जो है वो कितना है 15 है, ठीक है ना। मैसे कितना है भाई 15 है। आगे बोला यदि पहली संख्या का 75% बराबर 135 है तो दूसरी संख्या का 60% कितना होगा? ये सवाल है। सवाल सबको समझ में आ गया होगा, है ना। देखो क्या, इसको यहीं रहने देते हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखो, सवाल वो का वो है, कुछ भी चेंज नहीं है, हल्का फुल्का चेंज कर दिया जाता है और बच्चे पूछते हैं सर इस बार ये सवाल कौन सा आ गया। भाई मैं ये सवाल आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाओ कि करना कैसे है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है ना। तो देखो दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, लेस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वही लगेगा। लेकिन पहली संख्या पूरी न दे करके उसका 75% दिया। ये देखो इधर, ये सबको समझ में आ रहा है। पहली संख्या का 75% कितना है 135 है। अब ध्यान देना, हमेशा 75% दिया है, 40 दिया, कुछ भी दिया है, 100% अगर होता है ना वो संख्या पूरी होती है, यानी ये तो 75% ही है, तो उस संख्या का 75% इतना है तो उस संख्या का 100% होगा, वो वह संख्या पूरी होगी। उस संख्या का 50% होता मतलब उसका आधा है ना। और उस संख्या का 60% का मतलब सोल्व करके निकाल लो, 2/5 है, 3/5 है। बात समझ में आई ना। ऐसे करके ये है, तो ये यहाँ पर पूरी संख्या न हो करके कितना है, सिर्फ उसका 75%। तो मैं इसको साइड में ले जाता हूँ और आपके लिए इसको सॉल्यूशन करके बताता हूँ कि 75% के बराबर आपको दिया है 135। तो आप मुझे बताओ 1% के बराबर कितना होगा? आप बोलोगे सर 135/75 होगा। बिल्कुल ठीक बात। तो बोला 100% बताओ। 100% क्यों बताएं? क्योंकि 100% पूरी संख्या है और हमें तो पूरी संख्या चाहिए, पूरी संख्या। ये तो संख्या का 75% ही है। ओके, अच्छा ये बात है। तो 135 बटा कितना आया भाई 75 आया। समझ में आया? ये 1% का मान था, 100% का मान निकालने के लिए गुणा करेंगे किससे? 100 से। तो 25 चौके 100 और 25 दिए 75 और इसको 3 से काटेंगे तो 45 और 45 और ये गुणा 4 बराबर 180। मेरी बात समझ में आई? इट मीन्स पहली संख्या 180 आ चुकी है। दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं, उसको हम x मान लेते हैं।
और जो दूसरी संख्या आएगी उसका 60% निकालना है, ये सवाल करना है, ठीक है। बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है भाई 2340 है, बोलो है क्या। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 15 है, मेरी बात समझ में आ रही क्या। ओके, अभी इसको काट लेते हैं, 0 से 0 गया है ना, और बोलो 18 के पार्ट से कट जाएगा ये, सबको समझ में आ रहा है। एक बार देखो इसको हटा करके, ये कितना था भाई 180 में से 0 कट गया, 18 से काटेंगे, 18 कितना है ये, 18 एकम 18, इसमें बचेगा 5 और 4 54, तो 18 3 54। एक्स बराबर कितना आया 13 गुणा 15, तो 13 गुणा 15 जब करोगे 15 150 195 कितना है भाई 195, यानी कि x का मान कितना आया 195 आया। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। 195 x का मान आया है। मैं इसको हटा देता हूँ, देखो ये फालतू में आपने कर तो लिया ही सॉल्यूशन है ना, ये किसका किया था सबको मालूम है। ओके, तो पहली संख्या आपके पास आ चुकी थी, उसको सॉल्यूशन था। अब हमें देखो 195 तो दूसरी संख्या आई है, लेकिन सवाल क्या चाहता है कि दूसरी संख्या नहीं रे बाबा, दूसरी संख्या का 60% बताओ। अच्छा ये बात है क्या, तो दूसरी संख्या 195 है, उसका का मतलब गुणा 195 का 60% बताना है। परसेंट का मतलब बटा में 100% हटाएंगे ना, तो 0 से 0 काट दो या 20 3 60 और 20 5 100, तो ये आ गया 3/5। इस 5 को काटो इससे, 5 चौका 20, ओहो 5 3 15, 3 बार बच गया, 4 और 5 45, 5 नहीं 45, ऊपर 39 बच गया और 3 बच गया गुणा में, बाकी सब कट गया। तो 39 गुणा 3 बराबर 39 3 होता है 117। तो इट मीन्स ये हमारा आंसर होगा कि दूसरी संख्या का 60% आखिर होगा कितना, 117 होगा। सबको समझ में आया, बहुत अच्छे। तो इस टाइप के जो सवाल हैं वो इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं और आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिया जाए डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप तो कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाओ, 100% आएगा। बात समझ में आ रही क्या, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप है ना। बहुत अच्छा, लगे रहो, बस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ फटाफट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का सवाल, समझना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और आपको बता देता हूँ कि यह सवाल एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2008 के एग्ज़ाम में, है ना। 2008 में आया था। दो संख्याओं का जो एलसीएम है, क्या है एलसीएम यानी कि लेस है, उनके मैसे का, मैसे जानते हो ना एचसीएफ, मैसे का कितना गुणा है, 12 गुणा है। मेरी बात समझ में आ रही क्या, कितना गुणा है, 12 गुणा है। दो संख्याओं का एलसीएम यानी कि लेस है, उनके मैसे का कितना गुणा भी, 12 गुणा है। आगे ये है तथा लेस है, एल लिख रहा हूँ उसको, तथा मैस है, दोनों का योगफल बराबर 403 है। आप इस बात को समझ चुके हैं ये क्या चीज़ दे रखा है, यानी लेस है प्लस मैस है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का योगफल बराबर कितना है, 403 है, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या बराबर 93 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपके सामने सवाल है, सबको समझ में आ रहा है। देखो इस बार हमें क्या दिया गया है, एक बात का ध्यान देना, सवाल में जो कुछ भी दिया होता है वो सब का सब काम का होता है, पहली बात, ठीक है। कई बार ज़रूर फालतू में कुछ चीज़ें दी होती हैं या यूज़ तो होता है, लेकिन हम उनको शॉर्ट वे में निकाल लेते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अलग बात है, ठीक है ना। और शॉर्ट वे में वही निकाल सकता है जिसने इसका सारा बेसिक समझ रखा है, सब रास्ते उसको मालूम है कि इधर से जाएंगे तो ये मिलेगा, इधर से जाएंगे मिलेंगे, इसका मतलब हम सीधा यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये बात उसी को मालूम होगी जो पूरा बेसिक से हर चीज़ पढ़ेगा, ठीक है ना। वो एग्ज़ाम को पक्का क्वालिफाई करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। देखो तो ध्यान दो, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके मैसे का 12 गुणा, इसको कैसे लिखेंगे, देखो जो दिया गया मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक। ओके, यहाँ ध्यान दो, एलसीएम का मतलब एल बराबर है एचसीएफ का 12 गुणा, एचसीएफ का मतलब गुणा। बात समझ में आ गया, यानी कि ऐसा दिया गया। फिर दूसरी लाइन हमें दी गई है
कि LCM प्लस HCF दोनों का योगफल कितना है 403। आपको ये बात दी गई थी और आपको ये बात दी गई थी और दोनों मैंने लिख ली। मैंने अभी तक अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मैं आपको बिल्कुल आराम आराम से बताऊंगा, लेकिन आपको आराम आराम से 2 बार 3 बार रिपीट करके इसको फटाफट करना सीखना है, ठीक है ना। फटाफट, फिर सीधा समझ जाओगे अच्छा ऐसे होता है क्या, बस 5 सेकंड में उत्तर। कितना बड़ा सवाल लग रहा है, ऐसे सीरियल में आया तो क्या हुआ, है ना। LCM बराबर कितना है, HCF का 12 गुना है और LCM HCF बराबर योगफल कितना है भाई 403 है। किसका योगफल है सबको मालूम है, ध्यान दे दिया सबने, ओके। तो आप मुझे बताओ क्या हम इसको L बराबर 12H लिख सकते हैं। L बराबर कितना 12H, अरे 12 गुणा H या H गुणा 12 बराबर एक ही बात होती है 12H, यानी एक L की वैल्यू 12H के इक्वल है। तो क्या हम एक L की वैल्यू 12H के यहाँ लिख सकते हैं, अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था। देखो मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो हर जगह लगती हैं, ठीक है ना। तो L यहाँ देखो, जब भी 2 अलग अलग प्रकार की संख्याओं का जोड़ दिया गया हो ना, जैसे कि x प्लस वाई दे रखा हो, जैसे कि a प्लस बी दे रखा हो, वैसी वाली कंडीशन है l प्लस h दे रखा है कभी भी ऐसे, तो इसको भी आप x को y के फॉर्मेट में बदलो, यानी इन दोनों को y बना लो या दोनों को x बना लो, है ना। इसके लिए आपको सवाल में कुछ ना कुछ दिया होगा कि वो उसका इतना गुना है, वो उसका उतना गुना है, जैसे इसमें दिया, और ये वाली चीज़ बदलने के काम आती है। जैसे a और b होता तो दोनों को a बनाओ या दोनों को b बनाओ, इसके लिए भी आपको सवाल में ऐसी लाइन दी होगी कि वो उसका इतना गुना है या उसका 2/3 है या कैसे भी है ना। सेम चीज़ यहाँ पर दी गई है, सबको समझ में आ रही बात, बहुत अच्छी, ओके। तो देखो ऐसे करके बदल लेंगे, ओके। हमें दे रखा है एलसीएम, तो मुझे बताओ एक L के बराबर 12H लिख सकता हूँ, तो इस L की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 12H लिख रहा हूँ। ये चीज़ कहाँ से आई भाई, दी गई है सवाल में, वो लिख दिया प्लस, और ये H ऐसा का ऐसा ही रहने दो। H बराबर कितना है 403। अब पता है क्या फ़ायदा हुआ, 12H और 1H बराबर 13H। ये लो जी, अब बढ़िया काम हो गया। अब H की वैल्यू आ जाएगी और H का मतलब है HCF यानी कि मैस है। तो H बराबर कितना होगा 403 में जब 13 का भाग देंगे तो ज़रा काटना कितना आता है, इसको 13 3 39 3 बार, एक बच गया, 13 1 कम 13, ये अपना HCF आ गया। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें शॉर्ट भी बताऊंगा, है ना। अब मुझे बताओ इसको करने में तो किसी को टाइम नहीं लगेगा भाई, सीधी सी बात है, 2 लाइन दी गई है उसको बस 2 लाइन, ये तो मैंने आपको एक करके दिखाया, वरना आप सीधा समझ सकते हो। 12 दिया है, 12 1 13, ये हमेशा इससे एक ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी जगह अगर ये इसका 15 गुना होता तो सोचो 15 यहाँ पे आता, 15 1 16 होता, ये इससे एक ज़्यादा हो जाएगा बस। अगर ये 18 गुना दिया होता तो 18 यहाँ आता और एक ये होता, 18 1 19 हो जाता, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है। तो ये 12 दिया है, ठीक, एक बात समझ आई। तो आपके पास HCF आ चुका है, बोलो आगे क्या। अगर HCF आ चुका है तो आप मुझे बताओ ये HCF की, अभी डरना मत भाई, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी देर में बस इसके बाद आंसर आ गया समझ लो, कुछ भी नहीं करना, लेकिन अभी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, कि और क्या क्या कर सकते हैं। अगर HCF आ गया है तो क्या हम LCM निकाल सकते हैं, कैसे, इस HCF में यहाँ पर मान रख देंगे इसका जो आया, तो LCM बराबर HCF का मान है 31 और गुणा कितना कर देते हैं 12, तो LCM बराबर 12 1 कम 12, 12 3 36 और 1 37, यानी 372। LCM 372 है और HCF 31 है, और LCM और HCF दोनों को जोड़ो क्या 403 ही आता है। ये हुआ प्रूव, बात समझ में क्या, LCM भी आ गया, HCF भी आ गया, और एक संख्या दे रखी है। अरे भाई फिर लग गया पिछले वाले सवाल का रूल लग गया, कैसे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, सब आ गया है ना, बस लगाओ। तो कैसे लगाएंगे, पहली संख्या 93 गुणा दूसरी संख्या मालूम नहीं जो निकालनी है, बराबर आगे क्या आएगा, LCM 372 है और गुणा HCF कितना है 31 है। सबको समझ में आया, ओके। तो 31 से काटो, 31 3 93 3 बार कटेगा, 3 से इसको काटो, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, 3 चौके 12, पूरा कट गया, यानी कि दूसरी जो संख्या है वो कितनी है 124 है। मेरी बात सबको समझ में आई, इसमें हमने आपको पूरी बात बता दी है ना। अब देखो हमें जो निकालना है उसको हम यहाँ से आगे सीधा ही निकाल सकते थे क्या, ठीक है, तो उसके लिए समझेंगे सभी। अभी देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, जो हमारे काम का नहीं है, एक बार पढ़ लेने देते हैं, कोई मतलब नहीं। यहाँ समझो LCM मानो कि हमने नहीं निकाला, इतना तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ तो निकालनी पड़ेगी ना, बाकी ये नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको सारी चीज़ें पीछे की क्लियर होनी चाहिए, तभी ये बात समझ में आएगी, है ना। ओके देखो,
तो देखो हमें दे रखा है कि लेस है मैस है का इतना गुणा, इसको लिख दिया और फिर लेस है प्लस दे दिया और इसका 12 गुणा 1 13 कर दिया, 13 का भाग दे दिया HCF। ये तो 2 लाइन में कर सकते हो आप, इतना ही तो काम करना है। बात समझ में क्या? यानी HCF क्या है 31 आ गया, आपने मैस है निकाल लिया। ठीक है, अब सवाल में एक चीज़ दी गई है LCM बराबर HCF का 12 गुणा, और मैंने अभी अभी की क्लास में एक बात सिखाई थी और वैसे पूरी क्लास पहले पढ़ा भी चुका हूँ, पूरी तरीके से हर बात समझा चुका हूँ, है ना। तो देखो LCM क्या है HCF का 12 गुणा है, तो आप याद करो LCM बराबर HCF का 12 गुणा है। तो ये 12 गुणा कहाँ से आता है भाई? ये वो अनुपातों का गुणनफल है, याद करो। अरे सिखाया था शुरू में कैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है ना। और मैस है बराबर मान लो कि 31 है, ऐसे है, मैस है बराबर 31 है। तो 31 को अगर छोटे अनुपात से गुणा करते हो तो छोटी संख्या आती है। मैस है को छोटे अनुपात से गुणा छोटी संख्या, बड़े अनुपात से गुणा करते हो बड़ी संख्या आती है ऐसे, ठीक है ना। ओके, ऐसे निकालना हो तो 31 गुणा 3 गुणा 4, यही तो होता है। यानी मैस है गुणा अनुपातों का गुणनफल। तो मैस है अगर 31 है तो ये कितना अनुपातों का गुणनफल कितना है? 300 का 12। हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, ये मैस है, मैं इसको H लिख रहा हूँ सीधा, और H का कितना है? 300 का 12 गुणा है। बोलो मेरी बात सबको समझ में आ रही है? HCF कितना है इसका? 12 गुणा। अरे वही चीज़ तो ऊपर लिख रखी है, इसका कितना है? ये 12 गुणा है। तो क्या हम इसको तोड़ के नहीं लिख सकते? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये क्या मतलब हुआ? ऐसे थोड़ी होता है कि 12 तो 3 गुणा 4 ही होगा, है ना। ये तो और कुछ भी हो सकता है, 2 गुणा 6 भी हो सकता है, 12 गुणा 1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप याद करो इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? 1 गुणा 12, दूसरा टुकड़ा 2 गुणा 6, तीसरा टुकड़ा 3 गुणा 4। बोलो यही तो होंगे। इसमें से ये टुकड़ा आउट, पता है ना। जिसने क्लास देखी उसको पता है, जिसने नहीं देखी उसको बता देता हूँ। जो अनुपात कट जाता है वह शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो कट के छोटा हो जाता है, उसका गुणनफल वह नहीं रहता। लेकिन इसका देखो 12 एकम 12 ही गुणा रहेगा, 300 का 12। इनमें से कौन सा आएगा? पहले वाला तो ये रहा, दूसरे वाला ये। अभी इसको बता देते हैं। तो देखो HCF तो आपने निकाल ही रखा है। HCF कितना है? 31। तो 31 को अगर इस अनुपात में रखते हो तो संख्या क्या आएगी, और इस अनुपात में रखते हो तो संख्या क्या आएगी? बारीकी से समझना और शॉर्ट वे में करना, फटाक से उड़ा देना। बात समझ में आ रही क्या? अरे HCF अगर 31 है तो देखो हमें एक संख्या दे रखी है, कितनी? 93। तो मुझे बताओ 31 का इसमें से इस अनुपात में किसी से गुणा करने से 93 आता है, और इससे गुणा करने से बोला हाँ सर 31 या 93 होता है। हाँ यहाँ मिल गया। इसका मतलब ये वाले अनुपात काम करेंगे, ये नहीं काम करेंगे रे भाई। 31 या 93 एक संख्या है, तो दूसरी संख्या 31 गुणा दूसरा अनुपात, 31 चौका कितना? 124। यही तो आपका उत्तर आया था। मेरी बात सबको समझ में आई? वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान देंगे। इसी तरीके से हम एक सवाल और करते हैं, इसको दोबारा रिपीट करके देख लेंगे, है ना। मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो क्या, जो आप पिछली क्लास देखोगे तो आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, ये मेरा पक्का वादा है। HCF मान लो आप यहाँ पे निकाल लेते हो, 31 आया ना। और आपको दे रखा है LCM बराबर HCF का कितना गुणा? 12 गुणा। और ये 12 क्या है भाई? ये अनुपातों का गुणा होता है। अनुपात हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं? 1:12 यानी 12 एकम 12, दूसरा आ सकता है 2:6, तीसरा आ सकता है 3:4। यानी ऐसी संख्या जिनका गुणा 12 आ रहा है, क्योंकि ये अनुपातों का गुणनफल होता है, ठीक है। इसमें यह चीज़ चलेगी नहीं क्योंकि ये कट जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इनका तो 1:3 होगा, कटने वाला नहीं चलेगा। और इनका गुणा करोगे तो 3 एकम 3 आएगा, जबकि अनुपातों का गुणनफल 3 नहीं 12 एकम 12 चाहिए, या 3 चौका 12 चाहिए। मतलब ये और ये ही चलेगा, बस इसको हटाओ। एक बात समझ में आई? अब इनमें से कौन सा होगा, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी संख्या निकालने की। तो हमें मालूम है एक संख्या 93 है, तो वो 93 कौन से वाले पार्ट से आती है? इसमें कहीं 31 एकम 31 आ सकती है, और छोटे अनुपात से छोटी संख्या आ गई। दूसरी संख्या 31 गुणा 12 होगी, है ना। वो कितनी होगी? वो पता है कि 93 नहीं होगी, उससे बड़ी होगी। दूसरी संख्या इधर देखो, 31 या 93, छोटे अनुपात से छोटी संख्या, और 31 चौका 124। बोलो दोनों संख्या आ गई। इसमें से एक संख्या 93 है, ये तो सवाल में दिया ही गया है। हमारी ये बात मैच हो चुकी है, इसका मतलब इसमें ये बात मैच नहीं होगी। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 124। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। अब चलते हैं इससे आगे, है ना। जस्ट इससे आगे सेम सवाल, संख्या चेंज, है ना। फटाफट करेंगे इस बार, देखते हैं आपके आंसर कितने जल्दी आते हैं, है ना। ओके, तो देखो दो संख्याओं का LCM उनके HCF का कितना गुणा है? इस बार सवाल दिया कि 20 गुणा है।
बात समझ में आ रही क्या? ओके। और लैसे व मैसे का योगफल है वो आया 2520, ठीक है ना। और इनमें से एक संख्या दे रखी है, पहली संख्या कोई सी मान लो भाई 480 है, इसको ज़रा समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, तो देखो ये भी आया हुआ सवाल है ना। ये 2010 का सीपीओ एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक। बहुत सिंपल है, बहुत, वैसे अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट। अभी आपको सिखाया था बेसिक तरीका, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर इतना है, लैसे मैसे का 20 गुना है, ठीक है ना। तो चलो लिख लेते हैं, लैसे प्लस मैसे इज इक्वल टू 2520। ओके, दूसरी लाइन एलसीएम बराबर एचसीएफ का 20 गुना, बोलो है क्या? एलसीएम बराबर कितना? एचसीएफ का 20 गुना। तो ये एल की जगह 20H लिख सकते हैं क्या? इधर लिखो, एल की जगह कितना लिखेंगे? 20H। मैंने इस बार इधर लिख दिया था, इधर लिख दिया था, कोई बात नहीं, कैसे लिख दो भाई। 20H प्लस 1H, मैंने कहा था एक ज़्यादा हो जाएगा, 21H बराबर कितना है रे? ये आ जाएगा 2520, ठीक है ना। ओके, 21H की वैल्यू इतनी है ना, कितनी है रे? 2520। तो 1H की वैल्यू कितनी होगी? 21 एक कम 21, बच गया 4, 21 दूनी 42, 120, यानी H का मतलब HCF आ चुका है 120। HCF कितना आ चुका है? 120। अब हम अनुपात में आते हैं। अभी यहाँ समझाया था आपको, इतना ही करना है बस, हो गया आपका काम। अभी यहाँ समझना, ये HCF का 20 गुना है, और ये 20 क्या है याद करो? ये वही है रे अनुपातों का गुणनफल, यानी जो संख्याओं का अनुपात है ना, तो वो क्या क्या हो सकता है? 20:1, 20 से कम 20 होता है, समझ में आ रही बात। दूसरा 4 गुणा 5, 4 5 20 होता है, तो 4:5 हो सकता है। और कोई अनुपात ढूंढो, 10 गुणा 2 20 होता है, लेकिन 10 और 2 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि 10 और 2 कटता है, कटने वाला नहीं चाहिए। अरे 10 और 2 कटता कि नहीं कटता? 2 1 कम 2, 2 5 10, कट गया ना, कटने वाला बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने युग्म ढूंढे थे ना, युग्म वाली क्लास को देखना, ठीक है। ओके, तो युग्म ढूंढते हैं ना कि दो संख्याओं का ऐसे योगफल है तो उनके कितने युग्म बन सकते हैं, वो वाली क्लास। ओके, देखो, तो मैं इसका क्लास का आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें बॉक्स में दे दूंगा, लिंक है ना, उसमें से देख लेना। ओके, तो देखो ये 20:1 आ गया, ये 4:5 आ गया, सबको क्लियर है? बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या निकलेगा? HCF जो 120 आया है, उस HCF को आप या तो इस अनुपात में रखो या इस अनुपात में, दोनों में से अनुपात में रखने पर हमारे पास एक संख्या 480 है। वो एक संख्या 480 कौन से वाले अनुपात में आ सकती है? वही हमारा आंसर है। तो भाई 120 को गुणा करो 4 से, 12 चौका 48, यानी 480 आ गई ना। इसमें आएगी, उसमें नहीं आएगी, सबको मालूम है, वो कैंसिल कर दो। तो एक संख्या ही है तो दूसरी संख्या इसके अनुसार आ जाएगी। 120 गुणा 5 बराबर कितना होगा? 600, 12 5 60 होता है ना। तो पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या ये है। आपको मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से बस ओनली HCF निकालना है और अनुपातों में रखना है। ये वाली चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? उस वाली क्लास में। तो आपको मेरी बात आराम से समझ में आ गई है। मेरे हिसाब से किसी को भी यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, हर चीज़ को बेसिक समझने के पीछे रीज़न ये होता है कि हर बच्चे को बात समझ में आनी चाहिए। ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ठीक है ना। उसी लॉन्ग मेथड में से निकाल करके मसाला लास्ट वाला, अंतिम वाला, वो अपना बन जाता है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। चलो, जो भी है, आपने आज यहाँ तक सीखा है ना। इससे आगे हम मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अपने साथ वाले और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।